हेलो फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.4 इस चैप्टर में ये आखिरी एक्सरसाइज है। 3 इसकी एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज। ओके, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं या कौन कौन से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको बताना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व का मतलब वास्तविक है कि नहीं है, ये हमको बताना है। और अगर वास्तविक आ जाए तो इनको हमको सॉल्व करना। लेकिन इस बार देखिए, हम लोगों ने पहले गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीख लिया है ना। लेकिन इस बार हमको गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करना है, बल्कि एक दूसरी विधि से सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि इसको हमको होल स्क्वायर बनाकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्वायर बनाकर ही सॉल्व करना है। तो आज हम इस विधि को भी देखेंगे। सबसे पहले हमको मूलों का अस्तित्व बताना है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं। अगर वास्तविक आते हैं तो हमको सॉल्व करना है, और नहीं आते हैं तो नहीं करना है। ठीक है, एक एक करके हम इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बोला गया है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मैंने कल ही आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जो हमारा मानक है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। से तुलना करने पर हमको a b c की वैल्यू मिल जाएंगी। a कितना है? 2 है। b कितना है? -7 है। मैंने कल भी बताया था कि साइन के साथ लिखना है। c 3 है। तो हम क्या कैसे बताते हैं मूलों की प्रकृति? विविध कर निकाल के। इसमें हम विविध कर निकालेंगे। क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b कितना दे रखा है? माइनस का 7 माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। c कितना दे रखा है? 3। d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस रहेगा। 4 दूनी 8 दिया 24। तो d कितना आया? 9 में से 4 गया 5, 25 आया, यानी कि पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया। हम लिख सकते हैं सिंस d इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसकी मूलों की प्रकृति क्या है? वास्तविक है। मूलों की प्रकृति क्या है? वास्तविक है। अब वास्तविक है तो हमको सॉल्व करने हैं। वास्तविक होगी और अभिन्न होगी, मतलब अलग अलग होगी। वास्तविक है। अब वास्तविक आ गया है तो हमको इसको सॉल्व भी करना है ना। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको करना किस विधि से है? हमको करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, एक मिनट में समीकरण फिर से देख लूँ क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला तो नियम ये है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहली कंडीशन तो ये हमको फॉलो करनी है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। का गुणांक 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। अगर कुछ है तो उसको हटाइए पहले। दूसरा नियम क्या है कि जो x का गुणांक है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, x के का नहीं के, x के गुणांक के आधे का वर्ग यानी स्क्वायर जोड़ा और घटाया जाएगा। जोड़ा और
घटाया जाएगा। ये दो नियम हैं, इनको आप अलग से लिख लीजिएगा। क्या क्या बताया मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए पहली बात। अगर 1 आ गया है तो फिर x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसके आधे का वर्ग। अगर मान लीजिए 2 है तो 2 का आधा है क्या हुआ? 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 को जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। मान लीजिए 4 है तो 4 का आधा कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 नहीं है, तो सबसे पहले 1 नहीं है, तो सबसे पहले इसको 1 करेंगे। देखिए 1 करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी नंबर है उसी से भाग दे दीजिए, क्योंकि अगर हम उसी का उसी में भाग देंगे तो 1 ही आता है। सिंपल सी कहानी है। देखिए हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। समीकरण में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा पूरे में। चाहे 2 से भाग दे दीजिए, चाहे 2 से गुणा कर दीजिए, चाहे 4 से गुणा कर दीजिए, चाहे, लेकिन जो करेंगे सेम करेंगे। देखिए भाग देंगे तो पूरे में देंगे, गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे, जोड़ेंगे तो दोनों साइड जोड़ेंगे बराबर के, इस तरफ और उस तरफ, घटाएंगे तो दोनों तरफ। ठीक है, जो भी करना है दोनों साइड करना है। ठीक, 2 से भाग दीजिए तो यहाँ से 2 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ चूँकि 7 में भाग जाएगा नहीं तो बटे में 2 लिख जाएगा, और 3 में भी भाग नहीं जाएगा तो 3 के भी नीचे बटे में 2 लिख जाएगा। 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 हो गया। दूसरा क्या था कि x का जो गुणांक है, देखिए क्या है? 7/2 है ना। तो इसका हमको आधा करना है। 7/2 का आधा क्या होगा? 7/4 होगा। कैसे निकाल दिया? 7/2 का आधा करना है, इसका गुणांक किसमें होगा? मतलब 7/4 हो गया। इस 7/4 का क्या करना है? वर्ग करना है। मैंने क्या बताया था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधा हुआ 7/4, वर्ग हुआ 7/4 का स्क्वायर, है ना। यही जोड़ देंगे, यही घटा देंगे। ऐसा क्यों किया? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया। इससे कोई समीकरण पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का आपस में कट सकता है ना, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम यही आ जाएगा। तो फिर जब कैंसिल हो ही रहा है तो जोड़ा घटाया क्यों गया? ताकि इसको हम पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर सकें, इसीलिए जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं हम। यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है ना, प्लस का, जो प्लस वाली संख्या रहेगी हमेशा स्क्वायर में, वो बी स्क्वायर का काम करेगी। और आगे हमारा ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ए स्क्वायर ये बनेगा, बी स्क्वायर ये बनेगा। अब 2a भी देखिए, जिसमें x है वो 2a भी बनेगा, तो ये 2a भी बनेगा। क्या करेंगे? देखिए इसको लिखा मैंने x का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने पहले 7/4 का स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको। अब इसको लिखिए माइनस, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, केवल इन दोनों को देखिए। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, चिन्ह इसका ले लीजिए माइनस, और देखिए 2, ए को लिखिए x और b को लिखिए 7/4। क्या यही टर्म बन गया? देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, 7 का x बना होगा 7x, 7x/2 आएगा कि नहीं आएगा? साइन भी माइनस का आएगा। तो इसको हमने बना लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बना लिया। क्या बचा? प्लस का 3/2 बचा यहाँ पे, और ये वाला बचा माइनस का। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 4 का स्क्वायर 16 = 0। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया? किसको लेना है? एक्स स्क्वायर को तो लेने लेना है, साथ में जो हमने जोड़ा है उसको लेना है, क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूलों में, स्क्वायर वाले में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस का ही होता है, सिर्फ 2a भी के आगे प्लस का और माइनस का साइन बनता है। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस का बनेगा, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस का बनेगा। तो इसीलिए हर केस में प्लस वाले को आपको लिख लेना है, और बाकी जो बचेगा उसको साइड में कर लेंगे। ठीक, तो ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम, आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 16 और 2 का एलसीएम 16 होता है, 2 8 16, 8 दिया 24 हो गया, माइनस का 49 है, = 0 है। ठीक है, आगे इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपने ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो मैं हटा दूं, चलिए लिखा रहने देता हूँ, अगले पेज पे लिख देता हूँ।
देखिए क्या क्या है हमारा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, और क्या है प्लस, यहाँ देखिए घटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बटेगा तो 25 बचेगा, मतलब माइनस का 25/16 बचेगा, माइनस का 25/16 हो गया हमारा, माइनस का 25/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे तो इस तरफ रखिए चाहे तो उस तरफ रख दीजिए। देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 16 होता है 4 का। देखिए दोनों तरफ वर्ग बन गया, क्या करेंगे दोनों तरफ का वर्ग काट देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, क्या बचेगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। देखिए यही गलती है जो आप करने वाले थे, जो मैं करके बता दिया है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 7 12/4, लेकिन ये एक ही वैल्यू आएगी। इस तरह से आपने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर बिल्कुल मत काटिएगा, चाहे तो आप इसको उस तरफ लेके ही मत जाइए, क्योंकि हमको ये द्विघात समीकरण है, इसमें दो वैल्यू आएंगी। ये कट इसीलिए रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर आनी है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कैंसिल मत करिएगा। इसको करना कैसे आपको समझाता हूँ, कुछ लोग ऐसे कर देंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तरीका गलत नहीं है, क्योंकि माइनस को इस तरफ लेकर प्लस का हुआ स्क्वायर बनाया, काट दिया, वर्गमूल ले लिया, लेकिन इससे फिर एक ही मान निकलेगा, दोनों मान नहीं निकलेंगे। जबकि ये द्विघात समीकरण है, उसके दो मान होने चाहिए, तो दूसरा मूल निकलेगा ही नहीं इस केस में। तो हमको कैसे करना है फिर, देखिए मैं आपको फिर से करके बताता हूँ कैसे करना है, समझिए। देखिए हमको कैसे करना है, हम ऐसे करेंगे। देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम यहीं लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 5/4 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a, ये पूरा a है, दिख रहा है ना आपको, ये पूरा a है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब a, ये पूरा a हो गया, प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, समझ गए ना, a प्लस बी a माइनस बी। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 और 4 कैल्शियम 4 आएगा, 7 माइनस का है तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस का 5, क्या बचेगा, यहाँ भी देख लीजिए सेम वही होगा, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 5/4 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 में से 5 गया 2/4, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 और 5 जुड़ जाएंगे तो 12/4 इज इक्वल टू 0। ये कट जाएगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 4 × 12, ये दोनों की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक बार इसके और 0 कर दीजिए, x माइनस 2 1 कम 2 2/4 बराबर 0, x बराबर 1/2 आ जाएगा हमारा, और ये x बराबर, सॉरी 12/4 है ना, यानी कि 3 है, ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारे दो मान आएंगे। देखिए 3 और 1/2 आ रहे हैं, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास समय है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। 3 और 1/2 रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए रफ पे कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ देखिए यहाँ कर लेते हैं, 3 और 1/2 क्या रखने पे आ रहा है सवाल, देखो अगर हम 3 रख दें इसमें, ये 2 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 और प्लस 3, देखिए 0 हो रहा है क्या, 9 × 27, 7 × 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 9 दूनी 18, मैं 27 क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, 18 और 3 21 माइनस 21 बराबर 0, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर समय है तो वेरीफाई कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद उसी वैल्यू को उसमें रख दीजिए, 0 आ रही है कि नहीं पता चल जाएगा तुरंत। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, थोड़ा लेंदी था,
लेंदी इसीलिए क्योंकि पहले हमको पता करना था कि वास्तविक है कि नहीं, फिर हमको सॉल्व भी करना था। और सॉल्व करना था लेकिन द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना था। मैंने आपको समझा दिया कैसे बनाना है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समीकरण हमको दिया, पहले हमको पता करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी का मान मिलेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। बी की वैल्यू एक्स के आगे 1 है। और सी की वैल्यू, माइनस को मत भूलिएगा, माइनस का 4 है। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे विविक्त कर। कैसे निकलता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b कितना दिया है, 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस 4, a कितना दिया है 2, c कितना दिया है माइनस का 4। सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, d कितना आया प्लस का 33। फिर से कैसा आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि मूल वास्तविक होंगे। फिर वही बात, अगर वास्तविक है तो सॉल्व भी करिए। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, एक मिनट एक नया पेज ले लेते हैं जी। क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला नियम, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। 2 से भाग कर दीजिए फटाफट, 2 से भाग करने पर देखिए 2 से भाग किया तो क्या मिला हमको, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4, ये आ गया। हमको क्या करना है, x के गुणांक के आधे का स्क्वायर। x का गुणांक क्या है, यहाँ 1 माना जाएगा, 1/2 है, और 1/2 का आधा करेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 इसमें जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/4 का स्क्वायर घटाएंगे। ठीक, कैसे किया मैंने आपको पहले बता दिया नियम इसका। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर को लिखिएगा, फिर प्लस वाला उठाइएगा जो स्क्वायर में लिखा है आपने। अब ये एक्स वाले का चिन्ह लिखिएगा और इसको मत लिखिएगा, इसके फॉर्म में लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। देखिए क्या ये वाला टर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 2 से काटेंगे 4 को 2 बार कटेगा, x/2 आ जाएगा, है ना। क्या बचा, माइनस का 2 बचा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16, सॉरी इसको सॉल्व तो करना नहीं है, गलती कर रहा हूँ। सॉल्व क्यों नहीं करना, क्योंकि होल स्क्वायर तो बनाना है। एक मिनट सॉरी, होल स्क्वायर बनाना ना। देखिए ये हमारा होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ सॉल्व करेंगे हम, माइनस माइनस है, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो पहले, ठीक है। क्या बचेगा, 16 का एलसीएम 16, यहाँ 16 दूनी 32 हो जाएगा, माइनस तो बाहर जा चुका है तो प्लस बचेगा, और 1 एकम 1 बराबर में 0। क्या मिला हमको, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 और 1 33/16 बराबर 0। क्या करना है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 33 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो √33 लिख लेंगे, √33 का स्क्वायर तो 33 हो जाएगा ना, और 16 किसका है, 4 का है, बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, ये देखिए प्लस में लिख दिया एक बार और एक बार माइनस में, यानी x प्लस 1/4 माइनस 33/4 बराबर में 0। ठीक है, एक नया पेज ले लेता हूँ, इसमें पूरा नहीं बन रहा है।
जी देखिए क्या मिला, x प्लस इन दोनों को देखिए जोड़ सकते हैं हम, ये हो जाएगा 1 प्लस 33/4, बेस समान है ना, जुड़ जाएंगे आराम से, है ना। ये 1 माइनस 33/4 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व आप कर सकते हैं, बाकी चाहे तो मैं कर देता हूँ। देखिए ये हमको मिल जाएगा x प्लस 1 प्लस √33/4, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस में है 1 माइनस 33/4, प्लस में है 1 माइनस 33/4 इज इक्वल टू 0 है। एक बार इसको कर लीजिए, तो x प्लस 1 प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0, इसको वहाँ ले जाइए हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस √33/4, और इसको ले जाएंगे, ये भी है प्लस का, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस √33/4। ये चूँकि माइनस का है, चाहो तो उसको अंदर ही भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से जाएगा तो √33 माइनस से प्लस का हो जाएगा, और 1 जाके उस तरफ माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको चाहो तो इसको भेज दीजिए, जैसा मर्जी हो जी, लेकिन चूँकि दोनों ही माइनस के दोनों ही रहेंगे, तो इसको माइनस रहने दीजिए, इसको प्लस रहने दीजिए। तो ये हमको 2 वैल्यू मिल गई हैं। देखिए ये रूट में है, लेकिन वास्तविक संख्या है, इसमें आई नहीं आया है। रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, काल्पनिक, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि √33 तो सॉल्व हो ही जाएगा भाई, वर्गमूल पॉइंट में निकल के आ जाएगा, और क्या होगा, सॉल्व तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। चलिए पहले तो मूलों की प्रकृति बतानी है, कैसे बताएंगे, विविधकर से बताएंगे, है ना। तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 4√3 और c की वैल्यू मिलेगी 3। क्या निकालना है हमको, विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b कितना है 4√3 है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4a कितना है 4 है, इंटू c कितना है 3 है। तो d बराबर, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 चौके 16 होगा और ये भी 3 होगा, कट जाएंगे, 16 3 48, 16 3 48, 0 हो जाएगा। लेकिन d चूँकि 0 आया है, इसका मतलब मूल क्या है, वास्तविक इसके भी होंगे। मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि अगर 0 आए तो मूल वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, समान होंगे। तो हमको फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि वास्तविक आ गए हैं, तो फाइंड कर लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 क्या है हमारा, 4x² प्लस 4√3x प्लस कितना था, प्लस 3 था, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। नियम वही है, सबसे पहले x² के आगे 1 करिए, तो 4 है तो 4 से डिवाइड करने पर, 4 से भाग देने पर दे दीजिए, 4 से भाग, 4 एकम 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 कट जाएगा, √3x बचेगा, प्लस यहाँ 4 से भाग नहीं जाएगा तो फिर बटे में लिख जाएगा। अब निकालिए किससे जोड़ना और घटाना है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, √3 है, √3 का आधा करिए, ये हो गया आधा, इसका कर दीजिए स्क्वायर, यानी कि √3/2 का स्क्वायर जोड़ने पर और घटाने पर। देखिए x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और √3/2 का स्क्वायर घटा दिया। मैंने क्या बताया था कि दोनों प्लस वाले उठाइएगा, यहाँ से प्लस वाला उठाया, प्लस ये प्लस वाला उठाया,
अब x वाले को देखिए, बस केवल चिन्ह लिख लीजिए, बाकी इससे लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, √3x बचेगा, है ना। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है प्लस का 3/4 और ये माइनस का, देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, तो 3 हो गया, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 0। ये प्लस का 3/4, ये माइनस 3/4 कट जाएगा आपस में, सिर्फ ये बचा है। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं हम, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। देखिए इसको हटाइएगा मत, क्योंकि हमको 2 मूल निकालने हैं ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार, 1 बार और 2 बार। बस यहाँ से हमारा प्लस का √3/2 बराबर 0 उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस का हो जाएगा। इसको भेज दीजिए उस तरफ, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए मूल निकल के आ गए और समान भी आए हैं। देखिए समान है कि नहीं, दोनों वैल्यू सेम है। और जब हमने व्युत्क्रम निकाला था उसमें d बराबर 0 आया था, और 0 का मतलब क्या होता है कि मूल समान होंगे, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम निकालना आप जानते हैं कि सबसे पहले तुलना करनी होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। कंपेयर करा देंगे हम, क्या मिलता है? a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर x के आगे क्या है 1 मिलेगा, और c बराबर हमको 4 मिलेगा। विविधकर का फॉर्मूला उम्मीद है अभी तक याद हो गया होगा, क्या है? d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है? 1 है, -4 a की वैल्यू क्या है? 2 है, c की वैल्यू क्या है? 4 है। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 चौके 32, d बराबर माइनस का 31, वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। मतलब कि सिंस d इज लेस देन 0, मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे ही नहीं। और जब वास्तविक नहीं है तो हमको सॉल्व भी नहीं करना है अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के। अगर वास्तविक है तो सॉल्व करना है, काल्पनिक है तो सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो ये जो 2 हमने विधि सीखी हैं, कौन कौन सी? पहली सीखी थी हमने गुणनखंड विधि, और दूसरी आज सीखी हमने पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। ठीक है, एक विधि हमको और सीखनी है जो कि हमारे अगले प्रश्न में है। देखिए ये दिया गया है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। जो सूत्र है जो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो उस सूत्र का उपयोग करके भी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी विधि क्या होती है? सूत्र से निकाल सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, गुणनखंड विधि बनाकर और पूर्ण वर्ग बनाकर आप केवल वास्तविक जो हैं मूल वही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सूत्र से आप जाएंगे तो आप वास्तविक भी निकाल सकते हैं और काल्पनिक दोनों निकाल सकते हैं। इससे आपका सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं, जिसके मूल वास्तविक हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, काल्पनिक वाले भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों से केवल वही सॉल्व हो पाएंगे जो वास्तविक हैं। काल्पनिक वाले भी सॉल्व पूर्ण वर्ग बनाकर हो सकते हैं, बट गुणनखंड विधि से तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इससे भी सॉल्व ना हो, बट इससे सॉल्व जरूर हो जाएंगे। तो ये 3 विधियाँ आपके सिलेबस में हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सूत्र से ही सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 कि हमको उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको ज्ञात करने हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, सूत्र का उपयोग करके। सवाल वही है, सिर्फ हमको सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2
2a। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब एक मूल क्या होगा हमारा, माइनस का भी एक बार प्लस ले लेंगे इसमें हम, और दूसरे वाले में हम माइनस ले लेंगे। समझ गए? अच्छा, ये वाला माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, सिर्फ इसके आगे है प्लस, मैंने ये रूट के आगे, बस और कुछ नहीं है, अपॉन 2a। तो सिर्फ दो मूल रहते हैं। आप a b c निकालिए, इसमें रख दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। तो ये सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना हुआ। तो हमने आज क्या सीखा, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।